नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जहां से गवर्नमेंट स्कीम्स की जानकारी आपको लगातार मिल रही है। आज जो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे वो है दिल्ली से। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपनी जो नेक्स्ट स्कीम है वो फाइनली लॉन्च कर दी है, जिसके बारे में हमने आपको कुछ टाइम पहले जानकारी दी थी कि दिल्ली में जो अगली स्कीम आने वाली है वो आएगी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। और ऐसा नहीं है कि ये जो स्कीम है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज दिल्ली के ही होने चाहिए या सेंट्रल गवर्नमेंट के होने चाहिए, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, सबके लिए ये स्कीम है। तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी। दिल्ली में कर्म योगी आवासीय योजना, तो डीडीए की ये योजना आई है, योजना का नाम है कर्म योगी आवासीय योजना। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ये फ्लैट आपको मिलने वाले हैं। 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK फ्लैट आपको इस योजना में देखने को मिलेंगे। क्या क्या इसमें खास बातें रहेंगी, क्या चीजें हमें नोट करनी चाहिए, क्या क्या हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे, इस वीडियो में सारी बात करेंगे। सीधा आपको लेके चलते हैं पहले डीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो डीडी की वेबसाइट पर चलते हैं सीधा। जैसे ही डीडी की वेबसाइट आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं dda.gov.in। इस स्क्रीन पर जैसे ही आप आओगे तो सामने ही आपको एक डीडीए का सर्कुलर है जो रिसेंटली अभी डीडीए ने रिलीज किया है। इस पर आप क्लिक करोगे, डीडीए लॉन्च ऑफ डीडीए कर्मयोगी आवास योजना। इस योजना पर क्लिक करोगे तो इसका जो सर्कुलर है ये डिटेल्ड ब्रोशर नहीं है, अभी सर्कुलर निकाला है। इस योजना को जो आप बोलोगे 2025 की स्कीम बोलोगे या 2026 की बोलोगे, देखो ये योजना जो है 2026 की योजना आप इसको बोलो, बस 2025 में इसका सर्कुलर निकाला गया है। योजना जो बुकिंग वगैरह शुरू होगी वो 2026 में होगी। इस सर्कुलर में आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाते हैं क्या इस योजना के सर्कुलर में लिखा हुआ है। तो लॉन्च ऑफ डीडीए कर्मयोगी आवास योजना 2025 किसके लिए है? सर फॉर द सर्विंग एंड द रिटायर्ड एम्प्लॉय, जो रिटायर्ड हो चुके हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हो, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के हो, चाहे बैंकिंग में हो, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक वगैरह। लोकल बॉडीज, ऑटोनोमस बॉडीज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज इन फ्लैट्स को खरीद सकते हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है खरीदने के लिए, जो जो ये फ्लैट्स निकाले गए हैं, देखो इसमें आप लिखा हुआ देख सकते हो, फॉर द सेल ऑफ HIG, MIG एंड 1 BHK। इन्होंने यहाँ पर LIG मेंशन नहीं किया है, उसका रीजन भी अभी आगे आपको इसी प्रोसेस में देखने को मिलेगा, सर्कुलर में देखने को मिलेगा। तो 1 BHK कैटेगरी फ्लैट्स इन पॉकेट 9, किस पॉकेट में ये फ्लैट आए हैं? तो पॉकेट 9 सेक्टर A1 to A4 नरेला के अंदर ये फ्लैट आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही जल्द आपको वहाँ की पूरी आसपास की लोकेलिटी, आसपास का जो लोकेशन है और पूरी सोसाइटी में एक सैंपल फ्लैट वगैरह के साथ सब कुछ आपको देखने को मिलेगा चैनल पर। तो चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके इसको अपने दोस्तों यारों के साथ भी शेयर कर देना। तो डीडीए इज प्लीज टू अनाउंस द डीडीए कर्मयोगी आवास योजना 2025। ठीक है, तो डीडीए ने इस स्कीम को बोला है 2025 ही, क्योंकि लॉन्च 2025 में करी है, बुकिंग वगैरह 2026 में होगी। तो ये पहली स्कीम होगी जो डीडीए की तरफ से होगी जिसमें आप बुकिंग 2026 में पहली योजना जिसके अंडर में आप बुकिंग कर सकते हैं। सीधे चलते हैं इसके फ्लैट्स की डिटेल पे। तो 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK। 1 BHK है 320, 2 BHK 576 और 3 BHK 272 फ्लैट इसमें आपको देखने को मिलेंगे। प्राइस रेंज देखते हैं डायरेक्टली क्या है। देखो इन्होंने प्राइस क्या रखा है 1 BHK का 45 लाख, 45,37,000 से लेकर 45,71 लाख तक, और डिस्काउंट के बाद दे रहे हैं ये 34 लाख रुपए में। 2 BHK की बात करें जिसे MIG बोलते हैं, वो पड़ेगा आपको 80 लाख से 88 लाख की रेंज में। और जो HIG फ्लैट है 3 BHK वो आपको पड़ेगा 1,14 से लेके 1,27 करोड़ तक की रेंज में ये फ्लैट आपको देखने को मिलेंगे। सैंपल फ्लैट आपको वो जल्दी दिखाएंगे, लोकेशन भी दिखाएंगे। उसके पहले डिस्कस करते हैं जो मेन मेजर फोकस रहेगा इस वीडियो में, जो हम बात करेंगे वो है 1 BHK के ऊपर। देखो 1 BHK जो फ्लैट है सेम सेक्टर्स के अंदर सेम टाइप ऑफ सोसाइटीज डेवलप कर रहा है डीडीए। बहुत सारी 14 पॉकेट्स लगभग यहाँ पर डीडीए बना रहा है, जिनमें से मैक्सिमम में ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स हैं और MIG और HIG फ्लैट है। ठीक है, जो रेरा में रजिस्ट्रेशन डीडीए ने करवाया है सभी सोसाइटीज का इसी तरह से करवाया है मैक्सिमम, कि हम ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स देंगे, यानी कि 1 BHK फ्लैट जो है वो एज ए ईडब्ल्यूएस देंगे, और बाकी जो 2 BHK 3 BHK है वो MIG और HIG देंगे। अब इसमें इन्होंने क्या किया है, अब इन्होंने सोचा कि भाई बिक तो रही है फ्लैट हमारे, तो डिस्काउंट करके बिक रहे थे, वो ईडब्ल्यूएस के नाम से दबा के बिक रहे थे इनके फ्लैट। खूब डिमांड थी उसकी कि लोग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में आते थे, 5-10 मिनट में सारे के सारे फ्लैट सोल्ड आउट हो जाते थे। अब इन्होंने नई टेक्निक निकाली कि भाई नई पॉकेट खोलते हैं, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए कुछ मतलब कुछ नया निकालना था, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए नाम रख के इसका लॉन्च कर दिया। लेकिन प्राइस रेंज आप देखो, जो फ्लैट एक्सपेक्ट किया जा रहा था 24 से 25 लाख, 24.5 लाख 25 लाख में होना चाहिए था, वो आपको पड़ रहा है 34 लाख 34.5 लाख की रेंज में। ठीक है, और किया क्या है, बस इसका नाम चेंज किया है, सब कुछ सेम है। एक और खास चीज है इसके अंदर, जो लोकेशन है उस 1 BHK टावर की जिसमें ये फ्लैट निकाले गए हैं, सारे सारे के सारे जो ईडब्ल्यू टावर्स थे वो होते थे एक साइड सोसाइटी के एक कोने पे, लेकिन इसमें
जो 1 BHK वाला जो टावर है वो 2 BHK और 3 BHK के सेंटर में है, सोसाइटी के बीच में है। बस ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है कि सेंटर में है बिल्कुल। लेकिन जो प्राइस रेंज है वो 10 लाख से बढ़ा दिया इसका एमआरपी, और उस पर डिस्काउंट करके वहीं पे उसी रेट में लेके आ गए 34 से 35 लाख में। अब जिसको भी ये फ्लैट चाहिए कि भाई मुझे 1 BHK फ्लैट ही चाहिए, और अगर आपकी इनकम 10 लाख से कम है, तो क्यों ना आप इसको उसी फ्लैट में उसी सोसाइटी में खरीद लोगे जिसमें ईडब्ल्यूएस में आते हो, क्योंकि वहां पर आपको अभी 15% डिस्काउंट के साथ ये पड़ जाता है 27-28 लाख का। 27 लाख, 27.5 लाख में या 28 लाख की रेंज में पड़ रहा है। यहाँ पे आपको पड़ेगा, सेम फ्लैट है, लोकेशन का फर्क फर्क रहेगा टावर का, 34 लाख में। लोकेशन वीडियो आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। जब वो वीडियो आ जाएगी तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। उसमें आपको शायद डेडिकेटेड जो पार्किंग होती है वो नहीं मिलती है, इसमें मेंशन कर दिया गया है कि इतना स्पेस आपको एक कार जो पार्किंग के लिए मिलेगा, इस एरिया में आप आराम से एक कार पार्क कर सकते हैं। 2 BHK के लिए मिलेगा, 3 BHK के लिए इतना स्पेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या चार्जेस पे करने होते हैं, देखो ईडब्ल्यू अगर आप खरीदते हो उसके अंदर अदर चार्जेस क्या होते हैं, जो होते हैं लगभग ना के बराबर होते हैं। लेकिन इसमें जो अमाउंट ऑफ कॉर्पस फंड आप देख सकते हो 75,000 रुपये लिखा हुआ है, और जो मेंटेनेंस चार्ज है 1.5 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपसे कवर मतलब लिया जाएगा, वसूल किया जाएगा। तो ये मंथली मेंटेनेंस चार्जेस भी आप देख सकते हैं, जो कि 1 साल के लिए ले जाएगा। एल आई जी मतलब जो 1 BHK वाले हैं, एल आई जी मुंह से निकल जाता है, ये एल आई जी नहीं है। 13,000 13,500 के आसपास लिए जाएगा, 2 BHK वालों से इतना अमाउंट ले जाएगा, और ये 1 साल के लिए एडवांस में ही वो जो डीडी है आपसे ले लेगा। अब ये जो फ्लैट निकाले हैं 25% डिस्काउंट के साथ आपके लिए निकाले हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो जो ब्रोशर है इसका वो आ जाएगा 19/12/2025, फ्राइडे का दिन होगा, 19 दिसंबर के दिन इसका डिटेल ब्रोशर आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन इसके ओपन हो जाएंगे सेम डे से ही, यानी 19 दिसंबर से ही। और जो बुकिंग इसकी शुरू होगी 14 जनवरी 2026, यानी मकर संक्रांति के दिन से, बुधवार का दिन वो होगा, उस दिन से इसकी जो फ्लैट्स की बुकिंग होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। और 31 मार्च 2025 तक ये स्कीम डीडीए की कर्म योगी आवास योजना कंटिन्यू रहेगी। जितने फ्लैट तब तक बिक जाएंगे वो बिक जाएंगे, फिर उसके बाद आगे देखेगा डीडीए क्या करना है। कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, तो कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया है, कोई भी भारतीय हो, किसी भी स्टेट का रहने वाला हो, कहीं भी रहने वाला हो, ऐसे जरूरी नहीं है कि दिल्ली का ही हो, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। उम्र होनी चाहिए कम से कम 18 साल। और ये कर्मयोगी आवास योजना है तो आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने चाहिए, चाहे आप रिटायर्ड हो चुके हो, चाहे आप सर्विंग हो, इन सर्विस हो, कहीं से भी आप बिलोंग करते हो मतलब आप गवर्नमेंट जॉब में होने चाहिए। और दिल्ली के अंदर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी हो, पहले से आपने खरीदी हुई हो, 10 प्रॉपर्टी हो, 100 प्रॉपर्टी हो, कुछ मैटर नहीं करता, आप इसको इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अभी पॉइंट 4 में पढ़ सकते हैं, मोर देन वन हाउस, मतलब इसी स्कीम में आप मान लो 1 BHK फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो भी आप खरीद सकते हैं, 3 भी खरीद सकते हैं, 4 भी खरीद सकते हैं, कोई भी रेस्ट्रिक्शन ऐसा डीडीए ने नहीं लगाया हुआ है। बाकी पैन कार्ड, आधार कार्ड, डॉक्यूमेंट्स आपके इसमें लगेंगे। अलॉटमेंट प्रोसेस होगा वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर होगा। डीडीए की इस वाली वेबसाइट पर जाना है, 2500 रुपए का रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आप देखो इसमें रजिस्ट्रेशन फीस आपको कितनी है, यानी कि बुकिंग अमाउंट को कितना पे करना है। HIG 3 BHK के लिए आपको पता ही है, पहले से 10 लाख रुपए पे किया जाता है, 2 BHK के लिए 4 लाख रुपए पे किया जाता है। अब आप देखो 1 BHK के लिए इन्होंने बोला है 50,000 रुपए, 50,000 रुपए ये लेते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, और LIG के लिए जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो 1 लाख रुपए है। इसलिए इन्होंने इसको 1 लाख रुपए नहीं बोला, ताकि लोगों को लुभाया जा सके, 50,000 रुपए देके अपने नाम पे फ्लैट कर ले, उस तरह की स्कीम बना दी गई है अब, कि 50,000 रुपए दो, फ्लैट आपके नाम पे, बाकी 90% तक लोन इसमें हो ही जाता है, 90 नहीं 80% तो हो ही जाएगा, क्योंकि इसकी कीमत 34 लाख रुपए आपको पड़ेगी। 27 लाख, 27.5 लाख, 28 लाख तक की रेंज में इसमें लोन हो जाएगा। तो ये वो बस ये ऑफर दिया गया है लुभाने के लिए कि बुकिंग के लिए कस्टमर एक बार आ जाए। नहीं तो ये इसको LIG भी बोल सकते थे, अगर LIG बोलते तो फिर इसका रजिस्ट्रेशन अमाउंट होता 1 लाख रुपए, लेकिन इनको रजिस्ट्रेशन अमाउंट कम रखना था, 50,000 रुपए रखना था। तो इसको इन्होंने ईडब्ल्यूएस भी नहीं बोला, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए रखा हुआ है, तो इसको सिंपली इन्होंने 1 BHK बोल के निकाल दिया है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन विद रिगार्ड टू द नंबर ऑफ फ्लैट्स विद एन एप्लीकेंट कैन बुक, कितने भी फ्लैट आप चाहे बुक कर सकते हैं। अब आप देख सकते हो सैंपल फ्लैट भी जाकर आप खुद से भी देख सकते हो, 1 BHK फ्लैट, 2 BHK फ्लैट, 3 BHK फ्लैट डीडीए ने रेडी कर दी है पॉकेट 9 सेक्टर A1 A4 में। तो ये थी डीडीए की कर्मयोगी आवासीय योजना। अब बात करते हैं क्या आपको इसमें 1 BHK फ्लैट खरीदना चाहिए। देखो, जो लोगों को अपना मतलब जिनका अपना घर है रहने के लिए प्रॉपर, कि भाई हमें रहने के लिए तो प्रॉपर्टी चाहिए नहीं, हमें तो बस इन्वेस्टमेंट करनी है और इसी बजट में करनी है, और डीडीए का कोई अच्छा प्रोजेक्ट हो, तो देखो प्राइवेट बिल्डर का तो प्रोजेक्ट आप रेट पता ही आपको कहाँ तक पहुंच चुके हैं। डीडी आपको अफोर्डेबल के नाम पे जो मिलते हैं वो ईडब्ल्यूएस फ्लैट आते हैं, वो भी आपको किस रेंज में मिलते हैं, 25 से 35 लाख की रेंज में आपको वो फ्लैट पड़ते हैं। ऑप्शंस कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, तो ऑप्शंस आपको अभी मोटा मोटा ऑप्शन नरेला के अंदर ही मिलता है। अभी आप कुछ लोग इसलिए नहीं खरीद पाते थे क्योंकि इनकम उनकी 10 लाख से ज्यादा थी।
तो वो लोग तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो इसमें इन्वेस्टमेंट पर्पज के हिसाब से इस फ्लैट को ले सकते हैं। 34 लाख का है, क्योंकि इसका जो 45 लाख रुपए रेट रखा है वो कम नहीं होने वाला, वो अब टाइम के साथ बढ़ना ही है। ठीक है, लेकिन जिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की जो सैलरी है वो 10 लाख से कम है, तो वो इस स्कीम में 1 BHK फ्लैट अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि उनको जो EWS फ्लैट दूसरे टावर्स में आएंगे वहीं पे अभी डिस्काउंट चल रहा है। उनका जो नॉर्मल रेट है वही 32 लाख से 35 लाख की रेंज में है, डिस्काउंट के बाद वो भी आ जाते हैं 27-28 लाख में। अगर डिस्काउंट कम भी होता है तो इससे कम में ही पड़ेगा वो आपको फ्लैट, तो आप उसका भी वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा व्यू, बाकी आपका अपना पर्सनल डिसीजन होगा, ये हमारा पर्सनल ओपिनियन था। आपका इस योजना के बारे में क्या कहना है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, बाकी वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। अभी पूरा नरेला आपको फिर, वैसे तो इतने सारे वीडियोज हमने ऑलरेडी नरेला के ऊपर बनाए हुए हैं। अभी फिर से इस योजना के लिए आपको सैंपल फ्लैट दिखाएंगे, पूरी लोकेलिटी दिखाएंगे, आसपास का एरिया दिखाएंगे, कहाँ पॉकेट 9 पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू अदर पॉकेट्स, जिन पॉकेट्स के बारे में आपको पता है, जैसे पॉकेट 4 हो गया, पॉकेट 7 हो गया, 14 हो गया, उनके रिस्पेक्ट में ये कहाँ पड़ता है, हाईवे से कितना दूर है, कैसी लोकेशन है, कैसी सोसाइटी के अंदर का लेआउट है, सारी चीज आपको जानने को मिलेगी। बाकी कोई डाउट हो, कोई कमेंट, कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू सो मच।